नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार। आप देख रहे हैं खबर अपना न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो राजनीति के मंच से जनता की आवाज उठाते हैं, मुबारक अंसारी जी। तो मुबारक अंसारी जी, कैसे हैं आप? पहले तो सारे दर्शक का नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि हमारे साथ हैं खबर अपना न्यूज के राहुल जी, आज हमारे साथ वार्तालाप के लिए आए हैं और हमारे सामने आज मौजूद हैं और हम लोगों की काफी गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने बारे में लोगों को बताएं। जनता जानना चाहती है कि आपके राजनीतिक करियर और आपका जो व्यवहार है उसके ऊपर आप बता सकते हैं। देखिए, जैसा कि मेरा राजनीति में आना कोई भी ऐसा कदम नहीं था। राजनीति में आना मेरा ये नहीं था कि भाई चलो राजनीति करें, या कुछ ऐसा मेरा स्वभाव नहीं था कि मैं राजनीति में कभी आऊं। लेकिन जो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत परेशान किया था, जिसके कारण मैंने ये कदम उठाया कि मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आने के बाद जो है मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि जो लोगों को दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो इसी के मध्य में जो है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, लोगों के से मिला, लोगों से मुलाकात किया, तो लोगों का अलग अलग राय था कि भाई हमारे यहाँ पर जो लीडर हैं वो हमारे यहाँ एरिया में काम नहीं करते हैं और वो हमारे एरिया में 5 साल दिखते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने जाके यहाँ से लोगों की सेवा शुरू किया। लोगों के जो भी दुख तकलीफ था या लोगों का जो भी काम था वो मैंने करना चालू किया। तो लोगों को ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो खानदानी पॉलिटिकल है वही सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये जमीन पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो खानदानी पॉलिटिशियन है वही कर सकते हैं। जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या नहीं तो लोगों की सेवा करें। एक पॉलिटिकल होते हैं और एक सेवा होता है। तो हम लोगों की सेवा करने के लिए आए, हम पॉलिटिकल राजनीति करने नहीं आए। और हम लोगों का अभी तक सेवा कर ही रहे और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, राजनीति सेवा है या सत्ता है? देखिए, सत्ता और सेवा, एक होता है कि लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए होता है, सेवा नहीं करना होता। और हम लोगों को सेवा करने के लिए आए हैं, और जब सेवा करेंगे तो लोग सत्ता खुद देते हैं। ये दो पहलू हैं, सत्ता का और सेवा का। तो हम सेवा जब करेंगे ना तो लोग हमको खुद सत्ता देंगे। हमको ये नहीं कि सत्ता में बैठ के लोगों के ऊपर लोगों की परेशानियों को जानना है। सत्ता से पहले आपने क्या किया है, सत्ता से पहले भी आपको बहुत कुछ करना होता है लोगों के लिए। तो आपको लोगों ने तो सवाल करना है ना कि भाई सत्ता से पहले आपने क्या किया। आप सत्ता में आने के बाद ही इंतजार करेंगे हम लोगों के लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सत्ता के बगैर भी लोगों की सेवा कर सकते। आप आम आदमी पार्टी ही क्यों चुने? क्योंकि कलवा में तो ऐसे कई पार्टियां हैं, क्यों आपने आम आदमी पार्टी चुने? अब मैं आपको बता दूं, जो मेरी शुरुआत हुई कि मैं क्षेत्रीय कामगार पक्ष में था स्टार्टिंग में, हम्म। और मैं राष्ट्रवादी में भी मैं कार्यकर्ता था एज ए। लेकिन मुझे किसी भी पॉलिटिकल, यहाँ पे देखो कि एक मीडियम क्लास के लोग और एक जो निचले तबके के लोग हैं, उनको सिर्फ जिंदगी भर यहाँ लोगों का एक माइंडेड है कि माइंटेलिटी है कि हम कार्यकर्ता ही बना के रखेंगे। उनको तो ऐसा भी उम्मीद छोड़ दें कि वो कभी इलेक्शन लड़ पाएंगे, समझे। तो मैंने इसके लिए आम आदमी पार्टी को चुना कि आम आदमी पार्टी मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि भाई इसमें कुछ भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है हमारी पार्टी में। और हमारी पार्टी में आज जितने भी लोग हैं वो बहुत सम्मानित हैं और सम्मान करते हैं मेरा भी, और हमने भी जो भी हमारे पार्टी में लोग हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, जो मुझे यहाँ तक उन पार्टी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपके अनुसार जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है कलवा में? जनता की जो समस्या है ना, आपको जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी। अब पानी देख लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 लाख लीटर पर डे का पानी टाकी में स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आती है, हम तुमको पानी देंगे, हम तुम्हारे को ये देंगे, लेकिन इलेक्शन के 5 साल तक कोई भी कुछ देता नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो उनके कार्यकर्ता घर घर पहुंचते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो कार्यकर्ता लोगों को पहचानते तक नहीं है और लोगों का काम तक भी नहीं करते। ठीक है, तो जैसे लोग वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, तो लोगों का ये विचार होना चाहिए कि जैसे तुम वोट मांगने के लिए आते हो वैसे ही हमारा काम भी घर घर करके दो। और इलेक्शन के टाइम पे लोग वोट के लिए लीगल हो जाते हैं,
और इलेक्शन के बाद लोग अनलीगल हो जाते हैं यहाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। मुबारक जी, आप अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्षेत्र में जो है देखिए सबसे बड़ा प्रभाव है कि यहाँ पर जो मुद्दा है कि आज भी हमारे बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो सबसे बड़ा मसला है शिक्षा। अगर जब शिक्षा ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे तो अनपढ़ गवार घूमेंगे, नेता के पीछे पीछे गोनी उठाते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा एजुकेशन का मसला ऐसा है कि अगर हमारे बच्चे बॉम्बे में जाते हैं एडमिशन के लिए तो यहाँ पर जो अनलीगल स्कूल है, जो भी स्कूल अनलीगल है, उनको लीगल राइज किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों को एडमिशन अगर बॉम्बे में मिलता है ना तो उनको देखते ही ना बोलते कि भाई ये अनलीगल स्कूल का एलसी है। तो जो हमारे को बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है वो शिक्षा के लिए है कि शिक्षा का सबसे ज्यादा बदलाव करेंगे और शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। और स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है आप देखिए कि हमारे कलवा ईस्ट में एक भी सरकारी अस्पताल जो है 24 घंटे के लिए नहीं है। अगर हमारे को कुछ हो जाता है रात को या दिन में कभी भी इमरजेंसी के लिए तो जब तक शिवाजी जाते हैं जब तक आदमी मर जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो बदलाव की जरूरत है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है और जो लोगों की समस्या है कि हर एक गली मोहल्ले में लोगों को क्लिनिक चाहिए, गली मोहल्ला, जिससे कि लोग बहुत परेशान हैं। आज यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं लेकिन अनलीगल ही डॉक्टर हैं, लीगल डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। फर्जी इतना ज्यादा है कि लोग दवा तो लाते हैं लेकिन उनका ऐसा होता है कि लाने के बाद भी उनकी गारंटी नहीं है कि वो मर जाएगा कि जिंदा रहेगा। मुबारक जी, अगर आप स्वास्थ्य और इन लीगल के ऊपर जवाब दे रहे हैं तो ऐसे कलवा में अवैध रूप से शराब बिक्री चल रही है, उसे आप किस तरीके से रोकेंगे? अब देखिए आज अपने गली मोहल्ले में, अपने चौल में आज जो नौजवान नशे के लत लगे हुई है, तो अगर हम चुन के आए तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो नौजवानों के ऊपर इतना ज्यादा नशाखोरी का जो लगा हुआ है या दाग, इसको छुड़ाने का काम करेंगे। और जो ये अड्डे हैं या जो भी चीजें हैं इनको ऐसा जगह पे लीगलाइज किया जाए कि भाई यहाँ से अपने एरिया से कहीं दूर हो, आप चले जाइए हर चौल में आपको एक दारू के अड्डे मिल जाएंगे। तो ये बस्ती के अंदर दारू के अड्डे लीगल किसने परमिशन दिया है? क्या पुलिस स्टेशन ने परमिशन दिया है? क्या टीएमसी ने परमिशन दिया है? परमिशन तो मिला नहीं है, तो ये चल कैसा रहा धड़ल्ले से? तो यहाँ के जो लोग हैं या जो भी यहाँ के पॉलिटिशियन हैं ये इसके जिम्मेदार हैं, नहीं तो धड़ल्ले से कोई भी कैसा दारू का अड्डा चला सकता है। तो हम आए तो हम इसको ऐसा जगह, मतलब ठीक है उनका धंधा है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसको ऐसे बस्ती से बाहर हो। अगर उनको करना है ना तो बस्ती से बाहर हो या तो फिर वो बस्ती में बंद कर दे, नहीं करना है बाहर तो ये सीधा मेरा एक ऐलान है कि ये बंद होना चाहिए। जो नौजवान पीढ़ी आज के यहाँ पर धुत है नशे में, गांजा, सिगरेट, बटन, इन सब के पीछे, ये सब सारी चीजें बंद करने का काम करेंगे। और आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको मालूम है कि अभी फिलहाल में रिसेंटली में एक मर्डर हुआ। यस। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि उत्तर भारतीय, तो कोई भी उत्तर भारतीय उस मर्डर हुआ तो लोगों ने पूछने नहीं गया उसको या उसके परिवार को। तो जब उस बंदे का कुछ था नहीं, जब मर्डर हो गया तो उसको जलाने के लिए भी 6,000 की लकड़ी जो है शमशान से पैसा देकर लेना पड़ता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि नवी मुंबई में और महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका में ये चीज मुफ्त है और यहाँ पर 6,000 रुपये लकड़ी के लिए लगता है। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या, तो हमारी चुनावी घोषणा ये रहेगी कि सबसे पहले तो शमशान की लकड़ी मुफ्त में मिले। ठीक है, अगर महानगर पालिका ने नहीं दिया या टीएमसी ने नहीं दिया तो हमारे एरिया के लिए अगर मैं चुन के आता हूं तो उसके जो भी लोग होंगे परिवार में जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी लकड़ी का खर्चा वो मैं अपनी जेब से दूंगा। आप देख रहे हैं जैसे कि कलवा में कई कई पॉलिटिशियन नए नए उभर रहे हैं, आप उसे कैसे चैलेंजेस दे सकते हैं? देखिए अब उनके जो नए लोग हैं या जो देखिए नए हो या पुराने, कहीं ना कहीं वो है सबसे पहले तो एरिया के लोग, तो उनको एरिया वाले के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि
उन्होंने रोड पर नहीं आए काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं आए। तो सिर्फ लड़ना या लड़ाना, ये दोनों चीजें अलग है। अगर किसी को लड़ना है तो जनता के लिए सेवा कर रहे हैं क्या? सवाल तो उनसे भी वही बनेगा कि जो सत्ते में थे या जो सत्ता से बाहर है, सवाल तो दोनों से एक ही यस। बनेगा कि भाई अगर सत्ते वाले नहीं आए 5 साल तो आप कौन सा आए? ठीक है, तो उनके मामले खैर वो देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मामला है कि मैं लोगों के 2021 से सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा, और चुन के आने के बाद और ज्यादा करूंगा। ये नहीं कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, नहीं मलाई खाना है, नहीं नहीं नहीं, मैं जनता ने मुझे अगर मैंडेट दिया है तो मुझे सिर्फ जनता की सेवा करनी है, ना कि मुझे जनता को परेशान करना। अगर आप जीतते हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखे आने वाले 100 दिन के पहले? जनता ये उम्मीद रखे कि आपके एरिया में पानी पर डे मिलेगा। जनता ये उम्मीद रखे कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा में भी काम होगा, स्वास्थ्य में भी काम होगा। स्वास्थ्य के लिए हम गली मोहल्ला क्लिनिक हर चौल में आपको हम ओपीडी देंगे। ठीक है, जो आज हमारी माताएं बहनें को भागना पड़ता है, डोंगर से नीचे आना पड़ता है दवा खाने में, तो डोंगर पे है तो हम डोंगर पे ही ओपीडी उनको बना के देंगे। हमारी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है कि भाई गली मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो चीजें हैं ये लोगों का मूलभूत चीजें हैं। इनको हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी है, और ये हमारे लोगों को भी फेस्टो में यही रहेगा मैनिफेस्टो में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और रोजगार। आपको मैं ये चीज कंफर्म कर दूं कि अभी तक यहाँ पर रोजगार का किसी ने नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास हम व्यवस्था किया हुआ है कि अगर मैं चुन के आता हूं तो हमारे एरिया के जो 500 से 600 महिलाएं हैं उनको मैं रोजगार देने का काम करूंगा। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं बिजनेस में मैं रोजगार दे सकता हूं। तो मेरे सबसे ज्यादा मुझे एरिया वालों को लिए देखना है कि मेरे एरिया वाले कहीं ट्रेन से लटक के ना जाए कहीं काम पे। मेरे एरिया के लोग हैं तो मेरे एरिया में ही काम चाहिए उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, शमशान की लकड़ी, दवा, पानी, ये सारी चीजें मिलेगी। अगर आप हार गए तो क्या करेंगे? हाँ, हार गए तो हम विपक्ष में बैठेंगे, तो हमारा काम ये रहेगा कि हम संघर्ष करेंगे, लोगों की जहां तक मूलभूत समस्या है उनको लड़ाई लड़ेंगे उनकी, और उनका समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुबारक अंसारी जी, जो कि हमारी बातचीत कैसी लगी आप देखकर कमेंट्स में बताइएगा। तो खबर अपना न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।